नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड CGL में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों, मैथमेटिक्स का। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गणित में। अगर आप गणित में जीरो भी है तो भी आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 9216 है। तो दोस्तों इसमें क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 9216। एक संख्या मान लीजिए x है और दूसरी संख्या y है, और दोनों का गुणनफल जो है वो कितना है, 9216 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 9216 है। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग बस देखते जाइए। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या कौन सी है, x है। तो x को अगर हम y से विभाजित करें, x को अगर हम y से विभाजित करें तो भागफल 16 होता है और शेषफल कितना हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक अगुना भागफल जोड़ शेष। और देखिए भाग में जो भाज्य कौन सा होता है, तो ये जो है बीच वाला ये है भाज्य, और ये जो y है वो है भाजक, और ये जो 16 है वो है भागफल, और नीचे जो है वो है 0 जो है वो शेष है। तो भाज्य बराबर यानी x बराबर भाजक कितना है, y अगुने 16 और g प्लस 0। यहाँ से x बराबर 16y हो गया। ये x बराबर 16y जो है दोस्तों, इसमें हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16y अगुने y बराबर 9216। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 576, y स्क्वायर बराबर 576। आगे सॉल्व कीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 576, इसका होता है 24। तो y का मान कितना हो गया, 24 हो गया। अब इस इक्वेशन में फिर से हम लोग y का मान को पुट कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 9216 अब बट्टा में कितना 24। तो 24 दिया 72, बचा कितना 20, तो 201। 24 फिर 8 बार में लगेगा और 24 4 बार में 384। x का मान हो गया 384 और y का मान कितना है, y का मान है 24। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए। अंतर यानी कि x माइनस y निकालना है। x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या निकालना है। तो 384 और माइनस 24 यानी कि 360 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो छात्र, एक छात्र है A और दूसरा छात्र है B, और A और B को दोनों को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4400 रुपये भुगतान किया जाता है। तो यानी A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 4400 रुपया। ठीक, यदि A को B को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान किया गया है। B को जो राशि भुगतान किया गया, B को मान लीजिए राशि भुगतान किया गया x। ठीक है, तो A को कितना किया गया, A को जो किया गया वो B को किया गया था उसका 120% भुगतान किया गया। यानी x का, यानी कि जो B को x किया गया उसका 120% भुगतान किया गया किसको, A को। बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4400। कोई दिक्कत नहीं है। B को x किया गया और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो B को किया गया है उसका 120% A को किया गया है, तो इतना हो गया। ठीक है, अब इसको काटिए 6 बार में और ये 5 बार में, यानी कि 6x/5 प्लस x बराबर 4400। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझने में आपको काफी आसान है। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 11x/5 बराबर हो जाएगा 4400। 11 चौके
44 यानी 400, x बराबर हो जाएगा 20 पर 2 जीरो यानी कि 2000। ठीक है, 2000। तो b को कितनी राशि भुगतान किया गया? तो b को यानी b यानी x को कितना किया गया? तो x का मान कितना हो गया आपका 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये भुगतान किया गया, आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15%, 20% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी जाती है, तो उसे 2230 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? दोस्तों थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मान लीजिए उसका अंकित मूल्य x रुपया है। मान लीजिए कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो x रुपया है। ठीक है, पहले उस पर 15% छूट दिया जाता है, तो कितना में बिकेगा वो? 85x/100 में बिकेगा। पहली बार उस पर 15% छूट दिया गया, तो अब बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? अब उसका बिक्री मूल्य हो जाएगा 85x/100। अब इस बिक्री मूल्य पर भी 20% छूट दिया गया, तो अब हो जाएगा 80/100। अब वाला बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? अब हो गया ये वाला बिक्री मूल्य, अब हो गया दूसरे बार वाला में। और तीसरी बार भी है दोस्तों, उस पर 18% छूट दिया गया, यानी कि अब जो हो जाएगा वो 82/100। समझ में आया? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, 3 बार में तीनों अलग अलग हो गया। देखिए पहला बार उसका बिक्री मूल्य हो गया 85x/100, दूसरा बार फिर छूट दिया गया उस पर, तो 80 पूरा, दूसरा बार में पूरा हो जाएगा जितना भी जो ऑरेंज सर्कल से घिरा हुआ है वो दूसरी बार का बिक्री मूल्य हो गया। और तीसरी बार का टोटल बिक्री मूल्य है, और ये जो तीनों मिला करके कितना है? 2230 रुपया 40 पैसा। तो 40 को हम लोग ऊपर नहीं लिखेंगे, 0 को हटा देंगे और 4 के बट्टा में नीचे 10 लिख देंगे दशमलव के बदले में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? अब हम लोग इसको काट कूट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 17 बार में, और ये कटेगा 20 बार में। ठीक है, 17 × 85 और 20 × 100, 20 × 80, 20 × 100। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए ये से ये कट जाएगा 10 बार में। यहाँ तक आपको समझ, 2 से ये भी कट जाएगा, इसको भी काट ही देते हैं। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब कुछ नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा। अब देखते हैं कुछ और कटता है तो वो भी काट लेते हैं। 17 से कटेगा, 17 × 17 5, 17 × 51 2 कट जाएगा। देखिए 17, ये जो 17 दिख रहा है आपको यहाँ, इस 17 से ये पूरा कट जाएगा। 17 × 17, 17 × 51 और फिर 17 × 17, 17 दूना 34। अब 1312 हो गया ये। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से भी काट देते हैं इसको। तो 2 छक्के 12, 1 2 पंचे 10, 2 छक 12। ठीक है, जो भी हुआ अब हम लोग आगे लिख लेते हैं। अब देखिए x, थोड़ा सा मोटा वाला पेन ले लेते हैं, x गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसमें कुछ नहीं है, इसमें 82 है, तो 82 और बट्टा 20 गुना 5 और गुना 5 बराबर 656। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको काटने का। देखिए ये भी कट जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये 82 से कट जाएगा 8 बार में। काट के देखिएगा। ठीक है, हमने काट के देखा। अब क्या हो जाएगा? x बराबर इसको तीनों को गुना करना है। 25 दूनी 50 और 50 को 8 से, तो 50 8 400। 400 पर 1 0 पहले से है तो 1 0 पहले से लगा देंगे, यानी x का जो मान आ गया वो आ गया 4000। ठीक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी x पूछ रहा था, तो x का मान कितना हो गया? 4000। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। वो थोड़ा कैलकुलेशन था, इसमें काट कूट करने का था, तो काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा तो और भी क्वेश्चन इस टाइप का देखेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ, ये जो किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ जो है उसकी लागत का 120% है। तो मान लीजिए कि इसमें लागत जो है सो उसको x लगा होगा, तो लाभ कितना है 120x बट्टा 100, ये हो गया क्या लागत। लागत x है तो लाभ कितना है, तो लाभ कितना है तो x गुना 120 बट्टा 100 बराबर 6x बट्टा 5, ये हो गया लाभ, ये हो गया लागत। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट है। अब देखिए यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए तो कितना हो जाएगा, अब लागत कितना हो जाएगा, अब दोस्तों इसका लागत हो जाएगा 125x बट्टा 100, 25% बढ़ा दिया यानी कि 5x बट्टा 4, अब लागत हो गया इसका 5x बट्टा 4। और विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य जो है वो नियत रखा जाए, तो दोस्तों लागत इतना था, लाभ इतना था, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। जो हमने कोई सामान खरीदा 10 रुपए में, उसको हमने बेचा 5 रुपए लाभ पर, यानी कि 15 रुपए में बेचा, यानी दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस 6x बट्टा 5, तो ये हो जाएगा 11x बट्टा 5। विक्रय मूल्य 11x बट्टा 5 पहले था और कह रहा है कि विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए, यानी कि 11x बट्टा 5 विक्रय मूल्य अभी भी है। ठीक है, तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। लागत मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है। अब हम लोग इससे लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, तो लाभ कैसे निकलेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 11x बट्टा 5 माइनस 5x बट्टा 4। ठीक है, 11 चौक 44 बचे 25, तो हो जाएगा 19x बट्टा 20, ये क्या हो गया आपका लाभ हो गया। तो कह रहा है कि लाभ जो है सो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो मान लीजिए कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का y% है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का y% है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य है 11x बट्टा 5, इसका y% जो है लाभ है, जो कि कितना है 19x बट्टा 20। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए दोस्तों इस x से इस x को काट देंगे। ठीक, अब देखिए क्या क्या कट रहा है, तो 20 ये 5 बार में कटेगा, 20 पंचे 100। ठीक, अब यहां से y का मान आपको निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये y बराबर हो जाएगा यहां से 19 गुना 5, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 19 गुना 5 गुना 5 बट्टा 11। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 19 पच्चीस 95 को 5 से गुना कीजिए और उसको 11 से भाग दीजिए, तो 95 को 5 से करेंगे तो 25 25 45 2 47 बट्टा 11, 11 चौक 44 काटेंगे, 11 चौक 44 3 35, 11 तिया 33, जो भी समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा आगे, तो यहाँ 43% के आसपास जो है सो इसका आ रहा है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु पर लाभ उसकी लागत का 120% है। लागत मान ली है कि x रुपया है, तो लाभ लागत का 120% यानी कि 6x बट्टा 5 ये लाभ हो गया। अब लागत पता है, लाभ पता है, तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, लागत प्लस लाभ जोड़ करके, तो ये हो गया विक्रय मूल्य, पहले का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि लागत को 25% बढ़ा दिया जाए, लागत में अब x में 25% बढ़ाने के बाद हमारा ये आया, विक्रय मूल्य को वही रखा जाए, विक्रय मूल्य जो था वही हमने रख लिया। अब लाभ कितना हो रहा है, तो अब लाभ हो रहा है 19x बट्टा 20। ठीक है, 19x बट्टा 20, और ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो मान लीजिए कि ये विक्रय मूल्य का y% ये लाभ है। ठीक है, तो y का मान निकालना है, तो y का मान यहाँ से आ गया लगभग में 43%। ठीक है, 43% के आसपास लाभ हो रहा है उसको विक्रय मूल्य पर।
ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आयु से संबंधित प्रश्न आपको दिख रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ठीक है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। तो 7 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी? 4x अनुपात रहता है, तो उसको अगर संख्या में बदलेंगे तो x से गुणा करना पड़ता है। b बराबर 5x। ठीक है, ये 7 वर्ष पहले का है। अगर हम लोग वर्तमान में आते हैं, ये हो गया कितना? ये हो गया दोस्तों, इसको हम लोग लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको कि ये जो है ये 7 वर्ष पहले का बात है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में हो जाएगा 4x और प्लस 7। अभी वर्तमान में आ गया 7, उसमें जोड़ दिए। जो 7 वर्ष पहले उसकी आयु था, ए की आयु, उसमें अगर 7 जोड़ देंगे तो वर्तमान की आयु हो जाएगी। और उसमें अगर जो बी की आयु थी 5x, उसमें भी अगर 7 जोड़ देंगे तो इसका भी वर्तमान का आयु हो जाएगा। और अगर फिर से हम लोग 8 वर्ष बाद में जाना है तो फिर से 8 जोड़ देंगे, फिर से इसमें भी 8 जोड़ देंगे, यानी कि 7 वर्ष पहले ये था और 8 वर्ष बाद आपका आयु जो हो गया ये हो गया। ठीक है, पहले 7 वर्ष पहले से वर्तमान में आए, फिर वर्तमान से फिर 8 साल बाद में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, तो इसका अनुपात 9:10 मान दिया हुआ है। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, ये हो जाएगा 4x प्लस 15 और बट्टा में 5x प्लस 15 बराबर 9/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा? 40x प्लस 150 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 45x और प्लस 135। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 5x बराबर क्या हो जाएगा? 15, x बराबर 3। आपका यहाँ पर x बराबर 3 आ गया दोस्तों। तो वर्तमान वाला देखिएगा क्या है, यहाँ पर वर्तमान में आने के लिए हमने 7 जोड़ा था। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान में आने के लिए हमने 7 जोड़ा था, तो 4x प्लस 7 और 5x प्लस 7, ये हो गया वर्तमान का दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान 3 आया है, तो 4 तिया 12 और 7 19, ये हो गया a का, और 5 तिया 15 7 22 हो गया, ये हो गया b का। और दोनों का योग पूछ रहा है। देखिए उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना होगा, तो जोड़ दीजिए दोनों को। 9 2 11, 2 1 3 1 4, दोनों का योगफल हो गया 41 वर्ष। तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी X विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी Y को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी Y की लंबाई रेलगाड़ी X की लंबाई की 2/3 है तो रेलगाड़ी X की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि एक रेलगाड़ी ये है, चलिए देखते हैं। देखिए एक रेलगाड़ी ये है, ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी ये है। दोनों दो जो है विपरीत दिशा में जा रही है, एक जा रही है इधर तो एक जा रही है इधर। ठीक है, देखिए एक का रफ्तार है 74 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरे का रफ्तार है 52 किलोमीटर प्रति आवर। ये है रेलगाड़ी X और ये है रेलगाड़ी Y। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाता है। ठीक है, 12 सेकंड में पार कर जाता है। यदि रेलगाड़ी Y की लंबाई
रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है। जो रेलगाड़ी y की लंबाई है, तो मान लीजिए y की लंबाई जो है रेलगाड़ी की y की लंबाई वो है d, ठीक है, और x की जो लंबाई है y की लंबाई का 2/3 है, यानी कि हो जाएगा 2D/3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा था कि 74 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली रेलगाड़ी x, ठीक है, तो रेलगाड़ी x हो गया। विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी जो 52 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, उसकी लंबाई है रेलगाड़ी y है, और जो कि 12 सेकंड में पार कर जाती है एक दूसरे को। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी y की लंबाई जो ये रेलगाड़ी की लंबाई y की लंबाई रेलगाड़ी x की लंबाई की 2/3 है, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया है दोस्तों, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। देखिए x की लंबाई की 2/3 है, तो x की लंबाई कितनी हो जाएगी, x की लंबाई हो जाएगी d मान लेते हैं, x की लंबाई d मान लेते हैं, तो y की लंबाई हो जाएगी 2D/3। ये उल्टा हो गया था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो रेलगाड़ी x की लंबाई क्या है, यानी कि d का मान हमको पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो सभी जो इकाई है, यूनिट है, उसको सेम करते हैं, जो किलोमीटर पर घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। और दोस्तों अगर विपरीत दिशा में दो ट्रेनें जा रही हैं तो दोनों ट्रेन का जो चाल है वो जुड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर 74 में हम लोग 52 को जोड़ लेंगे, तो 6 और 7 5 12 126 हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुना करते हैं। तो ये कट जाएगा 6 बार में, ये 7 बार में, ठीक है, ये हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए दोनों का चाल हमने जोड़ करके निकाल लिया, 35 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दोनों का दूरी भी जुड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पार कर रहा है, तो दूरी जुड़ेगा, एक का d है, एक का 2D/3 है, तो d प्लस 2D/3 ये कितना हो जाएगा, 5D/3। दूरी हो गया 5D/3, समय हो गया चाल हो गया 35 मीटर प्रति सेकेंड, और समय यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो समय और कहते दूरी बट्टा चाल, यानी 12 बराबर दूरी कितना है 5D यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 5D/3, और चाल कितना है 35, तो यहाँ पर 35 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कटेगा ये 5 7 35। अब देखिए यहाँ से d का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 12 गुना 3 गुना 7। ठीक है, तो 12 3 36 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 गुना 7, तो 7 छक 42, और 7 21, और 4 25, तो ये क्या हो गया मीटर। तो 252 मीटर आपका डी नंबर ऑप्शन में है। क्वेश्चन काफ़ी आसान था दोस्तों, हमने आपको समझाया, इसी के लिए इतना टाइम इसको सॉल्व करने में लगा। तो 252 मीटर निकला डी का मान, और यहाँ पर कह रहा है कि एक्स रेलगाड़ी एक्स की लंबाई क्या है मीटर में निकालिए। तो एक्स की लंबाई डी है, तो डी का मान हमने निकाल दिया मीटर में 252 मीटर। अगर कहता कि रेलगाड़ी वाई की लंबाई निकालिए, तो उसके बाद हम लोग डी का जो मान निकला उसको हम 2/3 से गुना कर देते तो हमारी रेलगाड़ी वाई का मान निकल जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, और थीटा का मान जो है वो 0 से लेकर के 90 के बीच में होना है। ठीक है, तो आपको कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको निकालना है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ये बराबर 0 भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए साइन को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, आपको पता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से आप लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। तो 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -5 कॉस थीटा बराबर 0।
यहाँ तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस 2, 2 से 1 से 2 हो जाएगा, और -2 को माइनस कोस स्क्वायर थीटा गुना करेंगे तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग सजा लेते हैं, इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब आप लोगों को द्विघात समीकरण जो कि मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके जो सॉल्व होता है, अगर वो आपको तरीका पता है तो आप यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अगर द्विघात समीकरण हो इस टाइप का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और 0, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ये जो 2 है एक्स स्क्वायर के गुणनफल में 2 है ये, और ये 2 दोनों को गुना करते हैं तो गुणनफल कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक, गुणनफल दोनों का 4 हुआ। अब 4 को हम लोग 2 भाग में इस प्रकार से बांटते हैं कि उसको जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो इस तरीके से भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग 4 को 4 गुना 1 कर ले, यानी -4 गुना -1 कर ले, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने से -5 आ जाएगा। ठीक है, और गुना करने से ये आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए 2 दूना 4 और 4 को हमने तोड़ा है -4 -1, तो -4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग, दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो वो -5 कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, और गुना करेंगे दोनों को तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, -4 गुना -1 प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 2 कॉस थीटा इसमें भी है, 2 कॉस थीटा इसमें, 2 कॉस थीटा कॉमन है तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो इसमें बच गया कॉस थीटा और इसमें बच गया 2। ठीक है, इसमें से अगर -1 बाहर करते हैं तो इसमें हो जाएगा cos थीटा, इसमें हो जाएगा -2 और 0। अब देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पर कि दोनों पद में ये और ये कॉमन है, तो फिर से उसको बाहर ले लेंगे, cos थीटा -2 को बाहर ले लेंगे, अंदर में कौन सा बच गया, 2 cos थीटा और -1, 2 cos थीटा और -1 बराबर 0। अब दोस्तों अगर कोई 2 पद गुणनफल के रूप में है, उसका मान 0 है, यानी x और y 2 गुणनफल में है, मान का 0 है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, यानी cos थीटा -2 बराबर 0 होगा, या 2 cos थीटा -1 बराबर 0 होगा। यहाँ से cos थीटा बराबर 2, यानी थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो cos थीटा का मान 2, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों cos थीटा का मान कभी भी 2 नहीं हो सकता है। cos थीटा का मान मैक्सिमम +1 से मिनिमम -1 तक जाता है 0 होते हुए। cos थीटा का मान कभी भी 2 हो नहीं सकता है, तो ये गलत। अब हम लोग इस पार आते हैं अगर, तो इस पार देखिएगा कि 2 cos थीटा -1 बराबर 0 है, तो यहाँ से cos थीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। cos कितना का मान 1/2 होता है, तो दोस्तों cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर cos थीटा का मान आपको पता है, यानी कि 1/2 और प्लस tan थीटा यानी tan 60 का मान √3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2√3/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 प्लस 2√3/2। इसको दोनों को जोड़िएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है सो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में दोस्तों आया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत है, तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं। अब मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली मैथ, साइंस और रीजनिंग का यहाँ पर
वीडियो लाया जाता है जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।